हेलो। तो कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को ये दो चीज़ जानना होगा। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जब तक कि हम ये दो चीज़ नहीं जानेंगे तो गॉस लॉ को हम लोग गॉस थ्योरम को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग आज समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो ये आज हम लोग सीखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहता है, किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द पॉइंट। मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है जहाँ की प्लस 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 विद्युत क्षेत्र होगा तो प्लस माइनस दोनों होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे हम एक यूनिट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे कुछ बल जो है इसके ये प्लस क्यू के कारण, ये बहुत छोटा चार्ज के कारण इस पे कोई बल जो है काम करेगा, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा कि एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। ये बहुत छोटा चार्ज है, इसलिए थोड़ा बहुत ये बताएगा, थोड़ा बहुत फोर्स इस दोनों के बीच में लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल हम लोग का क्या है, क्यू जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा इस क्यू के कारण यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए हम लोग के घर में तार रहता है, वहाँ पे कोई भी चार्ज दूसरा लाते हैं तो वो थोड़ा बहुत छोटा चार्ज रहेगा तो वो अपने और आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा तो ये कुछ ना कुछ बल का अनुभव जरूर करेगा, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके विद्युत क्षेत्र में जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q। तो F/Q होता है तो इसको वेक्टर में लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है हम लोग का कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, और Q मेरा बटे में Q होता है तो यहाँ 1/Q कर देंगे। तो एक Q से एक Q कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको पूरा को ये 1/4πε0 को K से डिनोट करते हैं तो Q/R स्क्वायर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका जो है यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, और इसको सॉल्व करने के बाद वोल्ट पर मीटर भी आता है एक, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये हो गया हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लिए हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, उस पॉजिटिव बहुत यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज लाते हैं, उसके कारण जो वो बल लगता है दोनों के बीच में, मतलब वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे।